और बाइबल से मत्ती रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय मत्ती 8 और हम पढ़ेंगे 28 से लेकर 34 तक। मत्ती 8 28 से 34। जब वह उस पर गदरेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्टात्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दूध देने यहाँ आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सुअरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सुअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। और वे निकलकर सुअरों में बैठ गई। और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। उनके चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उनका सारा हाल कह सुनाया। तब सारे नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारी सीमा से बाहर चला जा। परमेश्वर पिता का वचन हमारे लिए बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। आज फिर से एक बार जब हम परमेश्वर के वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुए तब बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ताकि हम उसको दिल में उतार सकें और आने वाले दिनों में उस वचन के अनुसार चलकर परमेश्वर की आज्ञाकारी करते हुए हम स्वर्ग राज्य के वारिस हम बन सकें। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है, जो बाइबल है, उसको ऐसा कहा गया है कि वो जीवित है। हमारा जो वचन है, बाइबल जो है वो जीवित है, उसमें जीवन है। और ये जो बाइबल है वो 2-धारी तलवार से भी ज़्यादा तीखा है, मतलब कि तेज है, कि इसको 2-धारी तलवार जो है वो कहा गया है। इसका कारण ये है कि जिस तरह से बाइबल लिखा गया वैसे तो है, साथ में इसमें आत्मिक बातें भी जो है वो छुपी हुई है। इसलिए दोनों ओर से ये वचन जो है, वचन की जो तलवार है वो वार करती है। हमारे शरीर के ऊपर भी वार करती है और साथ में हमारे आत्मा के ऊपर भी ये वचन जो है वो वार हमें करता है। जैसे लिखा है वैसा भी है और आत्मिक भी है। बाइबल में देखो तो पुराने नियम से भूत प्रेत के बारे में जो है वो बाइबल में लिखा हुआ है। कई लोग इस भूत प्रेत में नहीं मानते और खास करके जो पढ़े लिखे लोग होते वो भूत प्रेत में नहीं मानते। जब मैं भी विश्वास में नहीं था तो मैं भी पहले ये जो भूत प्रेत है उसमें नहीं मानता था। हाँ, मुझे पता था कि बाइबल में लिखा है, प्रभु उसने निकाले होगा, लेकिन मैं उसको नहीं मानता था। लेकिन ऐसा वक्त आया कि उसी बात में परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करने लगे भूत प्रेत निकालने में। और पता चला कि हाँ, भूत प्रेत तो बहुत तरह के होते। एक बार एक फौजी लड़का था, 25-26 साल का होगा, और फौजी मतलब उसकी हाइट बड़ी अच्छी होती है और उसको वहाँ पर फौज में किसी दुष्ट आत्माओं ने जकड़ लिया था और वहाँ से उसको छुट्टी दे दी गई और उसको उसके घर भेज दिया गया। जब वो लड़का घर पर आ गया तो काफ़ी दंगा कर रहा था। वो 15-15, 20-20 लोग उसको पकड़ते थे और तब भी वो किसी के वश में नहीं आता था। और सभी लोग आसपास में मसीह लोग थे तो सभी लोग क्या करते थे, बाइबल लेकर उसके पास बैठ जाते थे और जब वो ऐसी हरकतें करता था तो सभी लोग उसके सर के ऊपर बाइबल रख देते थे। लेकिन इससे चलो कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला था, लेकिन फिर भी सभी लोग उसके पास इसी तरह से बैठे रहते थे। अभी उन्होंने मुझे बुलाया और मैं और जेंट्स भाई थे, यहाँ से गए थे। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो पूरा घर जो है भरा हुआ था। 15-20 तो नौजवान लड़के ही थे
जो इसकी देखभाल कर रहे थे कि कहीं ये किसी को मार ना दे, पीट ना दे, हल्ला करे तो हम इसको वश में कर सके। और सभी के हाथ में बाइबल। और मैंने देखा भी कि जब वो धमाल कर रहा था सभी लोगों ने उसके सर के ऊपर बाइबल एक के बाद सभी ने एक के ऊपर एक बाइबल रख दिए। तो मैंने उनको बताया ऐसे कुछ नहीं होगा, हम प्रार्थना करते हैं। और भी बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए थे। जब हम प्रार्थना कर रहे थे, उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा कर रहे थे, तभी एक बड़ा सा इंसान जो होगा 65-70 का, और उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हो गई। अभी वो भी धमाल करने लगा। मैं जब उसको बोला तू इसको संभाल, मैं वहाँ जाकर आता हूँ। फिर वहाँ गया, उसके लिए उस दुष्ट आत्मा को डांटा प्रभु यीशु के नाम से, वो भाग गया। मैं वापस इधर आया और अभी इसको भी डांट रहे थे, तभी एक बूढ़ी औरत थी, उसके अंदर भी दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। फिर उसके पास गए, फिर वहाँ से उसको भी प्रभु यीशु के नाम से उसको भगाना हुआ और वो भी भाग गया। और बाद में ये लोग भी कुछ जादू टोना करवाने के लिए कुछ चीज़ लेकर आए थे, उनको बताया कि वो चीज़ सारी निकाल दो, उन लोगों ने निकाल दिया। और बाद में ये जो लड़का था उसको भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। मतलब कि ये सब है आज दुनिया में काम कर रहे। और अभी तो कई बार जो डॉक्टर लोग हैं ना, वो लोग भी मान जाते। कई बार डॉक्टर लोग देखते हैं किसी की बीमारी ऐसी होती है तो उनको पता चल जाता है कि ये हमारा काम नहीं है, तो बोल देते हैं इसको कहीं पर लेकर जाओ, ये भी हमारे काम की बात नहीं है। तो अभी बहुत लोग जो है वो इस बात को नहीं मानते, लेकिन फिर भी बहुत लोगों को ये पता चल रहा है कि शैतान की आत्मा, भूत प्रेत जो है वो होते हैं और भूत प्रेत काम करते हैं। ये भूत प्रेत जो होते हैं वो कैसे कैसे काम करते हैं, वो ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उसको समझते रहना। और मत्ती में ये लिखा है, हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 22वां वचन। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने और देखने लगा। यहाँ पर लिखा है कि एक इंसान था, उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। कैसी? अंधा और गूंगा दुष्ट आत्मा। अंधा कर देने वाला आत्मा और गूंगा बनाने वाला आत्मा जो था वो उसके अंदर था। प्रभु उसने जैसे ही उस अंधे और गूंगे दुष्ट आत्मा को डांटा, वो निकल गया। तुरंत ही वो इंसान तो देखने लगा, वो इंसान जो है वो बोलने भी लगा। गूंगा करने वाली आत्मा और अंधा करने वाली एक आत्मा जो है वो इसके अंदर थी। मैंने पहले ही बताया कि बाइबल जो है वो दो धारी तलवार, इसमें जो लिखा है वो तो है, लेकिन साथ में इसमें आत्मिक बातें भी जो है वो छिपी हुई है। पहले भी हम ये देख कर गए, लेकिन इस भूत प्रेत वाली जो घटना है उसके पीछे भी एक आत्मिक बात जो है वो आत्मिक बात वो छिपी हुई है। और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, यूहन्ना 15 और उसका 26वां वचन। परंतु जब वह सहायक आएगा, परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा, हाँ। जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। तो वह मेरी गवाही देगा। पवित्र आत्मा जब आएंगे तो प्रभु यीशु ऐसा कहते हैं कि वो मेरी गवाही देगा। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं तो हमारे अंदर से गवाही निकलती है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आते हैं तो क्या होता है कि पवित्र आत्मा जिस इंसान के अंदर होता है उस इंसान को उकसाता है, बोल तू गवाही बोल, तू बोल। ऐसे पवित्र आत्मा जो है वो गवाही बोलने के लिए इंसान को अंदर से वो उकसाता है। पवित्र आत्मा का अंदर से आवाज आता है, गवाही दो, गवाही दो। और इंसान जो है वो अपने आप को रोक नहीं पाता और उसका मुंह जो है वो चलने लग जाता है और वो प्रभु यीशु की गवाही जो है वो गवाही देने लगता है। ये गवाही बहुत ही बड़ी बात है। सभी लोग इधर नज़र जमाए रखना, कोई इधर उधर मत देखना और किसी के सामने मत देखना। तो गवाही जो है उससे बहुत बड़ा काम होता है। एक बार ऐसा हुआ था कि घर में बिंदु काम कर रही थी और मालूम ने चावल बनाया था या खिचड़ी बनाई थी, जो भी है, लेकिन उसमें नमक डाल दिया था। अभी क्या हुआ, दिमाग से चला गया होगा कि नमक डाला है नहीं डाला, और फिर से नमक डालने के लिए गई और तभी पता चला गया नमक तो डाला हुआ, लेकिन तब तक तो छूट गया नमक।
और जो चमचा था वो भी हिला दिया। अभी उसे चक्कर देखा, बोला डबल हो गया अभी तो। और परिस्थिति भी ऐसी थी कि दूसरे चावल लाकर बना नहीं सकते थे, बस वही चावल थे, वही खाने थे। अभी करे तो क्या करें, इतना खारा तो खा नहीं सकते। तो प्रार्थना कर दी, परमेश्वर ने तो 2 बार नमक डाल दिया, लेकिन ये जो भी चावल है वो बस उतने ही हो जाए नमकीन जितने होने चाहिए, बस उससे ज़्यादा नहीं। अभी उसके बाद में क्या हुआ, हम लोगों ने खाना खाया। 3-4 बार मुझसे पूछा नमक ज़्यादा तो नहीं है, नहीं है, ठीक है। अभी खाने के बाद बताया, गवाही बताई, बोला जी ऐसा हुआ और परमेश्वर ने देखो कितना बढ़िया काम किया, हमारे चावल बचा लिए, हमारा गैस वगैरह सब कुछ बच गया। तो हम लोग बहुत आनंदित हुए। अभी क्या हुआ कि मैं किसी के घर गया था। अभी मैं किसी के घर में गया तो मालूम नहीं कैसे बातें निकली, तो मैंने भी ये गवाही बता दी। मैं बोला एक बार मेरी पत्नी से ऐसा हुआ था, 2 बार नमक डाल दिया था। अभी क्या हुआ, उनकी भी हालत कुछ ऐसी थी। अभी वो एक बार ऐसे ही चावल पका रही थी और उनका घर थोड़ा सा पुराना था और ऊपर से जो रेत थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पर गिरती रहती थी। अभी उस दिन जब वो चावल बना रही थी तो बड़ा सा टुकड़ा रेत से भरा हुआ वो सीधा कुकर के अंदर जाकर गिरा और उसी वक्त उसने हिला दिया, फिर पूरा कंकर कंकर हो गया। फिर वो भी डर के बोला अभी क्या करेंगे, पैसे की कमी, अब क्या करें। तो तुरंत उसको एक घटना याद आई, वो स्टैनली भाई ने ऐसी गवाही बताई थी। बोले परमेश्वर नमक दूर कर सकते हो तो रेत दूर नहीं कर सकते। प्रार्थना की, परमेश्वर आपने उनका नमक दूर किया तो मेरी रेत दूर कर दो। बोले अभी क्या हुआ, वो लोग भी खाने के लिए बैठे। अभी ये अंदर से डर रहे क्या होगा क्या नहीं। बोले हम लोग कुरेद कर खाया, लेकिन कहीं पर भी किसी के पास कंकर नहीं आई, सब लोग ने खा लिया, लेकिन एक भी कंकर जो नहीं आई। गवाही से ये काम होता है कि जब हम गवाही बोलते हैं और लोग सुनते हैं, तो जब ऐसी परिस्थिति में वो लोग आते तब उनको परमेश्वर गवाही याद दिलाते और याद दिलाते फिर वो गवाही को याद करते हुए वो लोग प्रार्थना करते और परमेश्वर उनके जीवन में गवाही एक खड़ी करते। तो गवाही देना बहुत जरूरी है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन गवाही पवित्र आत्मा आएंगे तब गवाही देंगे, ऐसा लिखा है। एक बार फिर से पढ़ो यूहन्ना 15:26। परंतु जब वह आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हाँ, जब पवित्र आत्मा आएंगे वो मेरी गवाही देगा। तो क्या पवित्र आत्मा बाहर निकल कर देते? नहीं, वो जिसके अंदर होते हैं ना उसको उकसाते, तू बोल तू बोल। और जब पवित्र आत्मा बुलवाते तो गवाही कैसे होनी चाहिए? गवाही सच में गवाही लगनी चाहिए। गवाही में गवाही के शब्द ऐसे होने चाहिए जिससे सामने वाले को पता चले कि हाँ ये गवाही है। गवाही सामने वाला सुनकर उसका मन जो है, उसका दिल जो है वो आनंद से भर जाना चाहिए। उसको ऐसा लगना चाहिए ऐसा भी परमेश्वर करते, ऐसा होना चाहिए। लेकिन जब गवाही सही से ना निकले, अगर मैंने ये गवाही ना दी होती, सही से ना दी होती, एक बार नमक ज़्यादा हो गया था, प्रार्थना की नमक कम हो गया, तो कुछ नहीं होता। लेकिन सही से बताया किस तरह से हुआ, कैसे एक बार नमक डाला था, कैसे दूसरी बार चला गया, तो उनको पता चलता है कि हाँ परमेश्वर ने कैसी परिस्थिति में किस तरह से काम किया। तो गवाही जो है उससे सामने वाले के ऊपर प्रभाव बनता है। लेकिन अगर हमारी गवाही सही से ना हो, हमारी गवाही सही से नहीं, कई बार लोग गवाही देते मुझे बुखार आया था चला गया, ये कोई गवाही नहीं है। बुखार क्या, बुखार वाला हाथ देखो, जाते तो बोलते कोरोना है, लोग अस्पताल जाने से भी डरते, ऐसा नहीं। बुखार हुआ था तो कैसा हुआ था। और एक बात समझ लेना, जैसे ही बुखार आया कोई कभी फ़ोन नहीं करता प्रार्थना करो, पहले कुछ करते, नहीं होता है ना फिर फ़ोन उठा दे अभी प्रार्थना करनी पड़ेगी, हो नहीं रहा है तो बताना पड़ता है। मेरे जीवन में ऐसा था, बुखार आया था, गोली ली थी नहीं ली थी, जो भी है, मैंने ये प्रयत्न किया, ऐसा किया, मैंने भी प्रार्थना की लेकिन नहीं हुआ। बाद में मैंने फ़ोन किया और जैसे ही प्रार्थना की वैसे ही मेरा बुखार चला गया। कई बार लोग बोलते हैं 3 दिन से बुखार था, तो भाई 3 दिन पहले ही फ़ोन कर देना था, लेकिन 3 दिन के बाद क्यों?
सब कुछ जो भी करना था कर दिया, अब नहीं हुआ तो अभी परमेश्वर के पास जाओ। और जब परमेश्वर ने काम किया तो ये सब बताएंगे हम कि नहीं 3 दिन से ऐसा था, मुझे बुखार नहीं जा रहा था, दवाई लेने के बाद भी नहीं जा रहा था, लोगों ने बहुत प्रयत्न किए लेकिन नहीं हुआ। और तब जाकर जब प्रार्थना हुई तब मेरे जीवन में काम हुआ। तो ये गवाही जो जब सामने वाला सुनता है तो उसको पता चलता है कि हाँ, चाहे 3 दिन का भी बुखार होगा तो भी मेरे परमेश्वर दूर करेंगे। ऐसे सामने वाले को विश्वास जो है वो विश्वास आ जाएगा। तो जब पवित्र आत्मा गवाही देते हैं तो गवाही भी ऐसी होती है कि सामने वाला सुनता है तो उसको अचंभा होता है कि परमेश्वर जो है वो ऐसे काम करते। लेकिन कई लोग होते गूंगे लोग, और देखना वो लोग आपस में गूंगे लोग आपस में बात करेंगे, वो मतलब हाथ ऐसे वैसे हिलाते, वो क्या समझ जाते हैं मालूम नहीं, जोक्स भी बोलते एक दूसरे को और हंसते भी है वो लोग। हाँ भी उनको मालूम हाथ की इशारे से क्या पता चलता है। और अगर हम वहाँ पर खड़े ऐसे देखते रहे तो पुलिस को तो कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन हमको क्यों नहीं पता चलता है? हम सुनने वाले लोग हैं, हम बोलने वाले लोग हैं। एक बार एक भाई साहब ने मुझसे फ़ोन किया और मैं कहीं पर प्रार्थना में था तो मैंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने फ़ोन किया तो उससे काट दिया फ़ोन। फिर मैं दूसरी जगह पर प्रार्थना में था, उससे फिर से फ़ोन किया तो मैं प्रार्थना में था, नहीं उठाया। तो जब प्रार्थना खत्म तो मैंने फ़ोन किया तो फिर से उसने काट दिया। बोले ये है कौन? वो करता है और मैं उठा नहीं पाता, जब मैं करता हूँ तो वो भी नहीं उठाता है क्या? तीसरी बार ऐसा हुआ। मैं बोला ये है कौन ऐसा करता है? आखिर में चौथी बार में बात हुई तो तो कोई अलग ही इंसान था। तो बोला भाई साहब आप ऐसा क्यों करते हो? अरे बोले नहीं, ये फ़ोन जो है ना मेरा नहीं है, एक बहरे गूंगे का फ़ोन है। अरे फ़ोन उठा के क्या हेलो बोलेगा वो? पर आपको क्या मालूम सामने बहरा गूंगा है? वो तो फ़ोन काट ही डालेगा, क्योंकि मैं उस वक्त उसके पास नहीं था, मेरा फ़ोन नहीं था। मैं इसलिए उसको बोलता था कि तू फ़ोन लगा कर मुझसे देख। जब वो फ़ोन करता तब मैं उसके पास होता था, लेकिन जब आप करता तब मैं उसके पास नहीं होता था, वो काट देता था। क्योंकि उठाकर मुझसे बोले भी कैसे, इशारा कर तो मुझे दिखने वाला नहीं है। तो वो लोग तो सिर्फ मैसेज के जरिए बात करते हैं। तो इशारा अगर कोई करे तो हमें नहीं पता चलता है, क्योंकि हम बहरे नहीं हैं और हम गूंगे भी नहीं हैं, हमें उसकी आदत नहीं है। इसलिए हमें तो कैसा चाहिए कि अच्छा बोलने वाला ही चाहिए, जो अच्छे से हमको बताए। कई बार हमने बोलते स्पष्ट बोलना यार, सीधा बोलना यार, ताकि पता चले। तो हम लोग सुनने वाले लोग हैं, लेकिन सुनाई कब देता है? जब कोई बोलता है। लेकिन जब पवित्र आत्मा ना हो तो गवाही कौन देगा? जब पवित्र आत्मा नहीं होगा तो कोई भी इंसान जो है वो गवाही कैसे देगा? वो गवाही नहीं दे सकता। और अगर देगा तो सच में वो गवाही नहीं, वो गवाही नहीं होगी। बस ऐसे ही बोलने के खातिर मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बीमार था, मैं चंगा हो गया, नहीं, वो कोई गवाही नहीं है। बीमार था तो कैसी बीमारी थी? तेरी बीमारी में तुझे क्या हुआ था? कितने दिन से तू बीमार था? तुझे क्या परेशानी हो रही थी? तुझे कितनी मुश्किल हुई, कितनी तकलीफ हुई? किसने प्रार्थना करवाई? कहाँ पर गए प्रार्थना करवाने के? क्या हुआ? मैं नहीं कहना चाहता कि उसका नाम बोलो, उसको ऊंचा करो, लेकिन गवाही जब सही रीति से होती है तो सामने वाले के दिल में उसकी असर होती है। लेकिन जब मैंने बताया कि बाइबल जो है वो तो धारी तलवार, किसी को दुष्टात्मा थी। कैसी दुष्टात्मा? गूंगी आत्मा और अंधी आत्मा। तो जब पवित्र आत्मा नहीं होता लेकिन गूंगी आत्मा आ जाती है तो भी सामने वाला गवाही कैसे दे? फिर उसको ऐसा है वो तो इशारे में समझ जाएगा, बस इतना बोलूँगा ना समझ जाएगा। नहीं, गूंगी आत्मा आ जाती है तब इंसान जो है वो सही से जो गवाही है वो नहीं दे पाता। लेकिन पवित्र आत्मा होता है तो इंसान जो है वो अच्छे से वो गवाही देते हैं। और फिर बाइबल में एक बार फिर से पढ़ते मत्ती उसका 12वां अध्याय और उसका 22वां वचन। तब लोग एक अंधे गूंगे को जिसमें दुष्टात्मा थी उसके पास लाए और उसने उसे अच्छा किया और वह बोलने में देखने लगा। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि एक ऐसा आत्मा था कि जो गूंगा कर देता था और अंधा कर देता था।
और ये इंसान अंधा भी था, गूंगा भी था, लेकिन जब प्रभु ने उसको निकाल दिया तब वो देखने भी लगा और बोलने भी लगा। दिखाई नहीं देता था उसको क्या बीमारी थी, कैसी बीमारी थी, उस बीमारी में कैसी परेशानी हो रही थी, कितना दर्द था, कितना बुखार था, क्या होता था क्या नहीं होता था, कितनी दवाई ली थी, लेकिन किस तरह से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया वो दिखाई देना चाहिए कि ये काम जो है छोटा नहीं है, ये काम बहुत बड़ा है, कि बहुत बड़ी बीमारी थी और तब मुझे परमेश्वर ने छुटकारा दिया। लेकिन कई लोगों को ये जो परमेश्वर का चमत्कार है वो दिखाई नहीं देता, और अगर परमेश्वर का चमत्कार दिखाई ना दे तो इसका मतलब क्या? पवित्र आत्मा की कमी और अंधा भूत। पवित्र आत्मा नहीं है और इंसान के अंदर अंधा भूत है, तो परमेश्वर का चमत्कार कितना बड़ा है वो इंसान को वो दिखाई नहीं देता। और तब अगर वो गवाही भी दे तो उस गवाही के अंदर कुछ ऐसी बड़ी बात जो है वो दिखाई देती नहीं। कई बार इंसान इसी तरह से अंधा और गूंगा बनकर बैठा रहता है, लेकिन ये काम किसका है? ये काम शैतान का है। अगर हमारे जीवन में गवाही है हम नहीं दे सकते तो शैतान का काम है। अगर हमारे जीवन में परमेश्वर ने काम किया है और हम उस काम को नहीं देख पाते तो ये शैतान का काम है। मैंने कई बार, अभी तो हम गवाही का समय ही नहीं रखते क्योंकि रात में जो कर्फ्यू लगता है इसलिए हम रखते नहीं। जिस दिन मैंने सोचा अगले संडे से ऐसा करूँगा तभी नाइट कर्फ्यू आ गया, क्योंकि उसके लिए भी थोड़ा वक्त चाहिए हमको। चलो कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें समय देंगे और गवाही का वक्त भी आने वाले दिनों में हम रख पाएंगे और परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में वो काम करेंगे। लेकिन तब मैं बताता था कि अगर आपको किसी तरह की चंगाई नहीं मिली, आप बीमार नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप ऑक्सीजन लेते रहे, तो कम से कम इतना तो बताओ कि परमेश्वर ने मुझे मुफ्त में ऑक्सीजन दिया। कई लोग जो है आज गवर्नमेंट ने ऐसा बोल दिया जितने लोग ऑक्सीजन बनाते हैं मतलब ऑक्सीजन कोई पैदा नहीं कर सकता, लेकिन जो हवा होती है उसमें ऑक्सीजन होता है, उसमें से ऑक्सीजन अलग कर कर बॉटल में भर देते हैं, बस बना तो कोई नहीं पाता। जो अलग से भर देते हैं वो बेचते हैं। उनको ऐसा बोला कि 50% अस्पताल में बेचा करो और लोगों को मत बेचो, अभी अस्पताल में लोगों को बहुत ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। तो हमारे जीवन में ये सही में बहुत बड़ी गवाही होती है। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते न्यायों की किताब उसका 9वां अध्याय और उसका 23 वचन। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्य के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी, अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे। यहाँ पर ऐसा हुआ कि एक दुष्टात्मा आई, तो दुष्टात्मा आने की वजह से क्या हुआ, उनका आपस में बैर हो गया, दोनों के बीच में विश्वासघात आ गया। एक दूसरे के प्रति विश्वासघात करना, इसका मतलब ये हुआ कि अभी दोनों के बीच में बैर आ गया। मैंने उसके ऊपर इतना भरोसा रखा लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, तो क्या हुआ, दुश्मनी हो गई। एक बैर करवाने वाली आत्मा थी एक, और बैर करवाने वाली आत्मा ने वहाँ पर बैर करवा दिया। बहुत ध्यान समझना है, बैर करवाने वाली आत्मा जो है वो किस तरह से काम करती है। और कई बार लोगों को जो है वो पता नहीं चलता कि बैर करवाने वाली आत्मा किस तरह से काम करती है। आप किसी के भी पास जाकर किसी के भी बात उसके खिलाफ करते हो तब उन दोनों का आपस में बैर होता है। और यह है बैर करवाने वाली आत्मा। किसी के घर जाकर उसके पास रहकर किसी के प्रति उसके विरोध में बोलना, तो उन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, बैर हो जाता है। एक लड़का इसी बात में बहुत ही फेमस था, बहुत ही फेमस, और यहाँ तक कि उसके सारे रिश्तेदार उससे परेशान हो गए थे। लोग उसको देखकर ही उसको बोल, तू भाग यहाँ से, तू मत आ, क्योंकि वो बात ही इस तरह से करता था कि आपस में लोग लड़ पड़ते थे। यहाँ की बात यहाँ, यहाँ की बात वहाँ, चाहे बोली हो चाहे ना बोली हो। कई बार इंसान जो है वो इस तरह से बात करता है, मालूम है वो इंसान जाने दो ने कितनी संगति में जाता है, कितना वचन पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसके जीवन के अंदर जो सुधार होना चाहिए वो उसके अंदर सुधार नहीं है। जब ऐसी बातें सुनने को मिले तो लोगों को क्या मन में क्या होगा, अरे ऐसा इंसान यार,
संगति में रहता है, बाइबल पढ़ता है, फिर भी उसके जीवन में ऐसा अंदर से एक बैर की बात जो है वो अंदर से गुनगुनाने लगती है और वो बाहर आ जाती है, बैर हो जाता है। ये बैर करवाने वाली आत्मा जो है वो लोगों के जीवन में वो कई बार काम करती है, जिसे हम निंदा की आत्मा भी बोल सकते हैं कि किसी के घर जाकर किसी की निंदा करो तो फिर आपस में उनका जो है वो बैर हो जाता है। कई बार ये बैर करवाने वाली आत्मा जो है वो लोगों के अंदर जो है वो काम करती है। कई ऐसे दुष्ट आत्मा के काम है, हमने सीखा भी है, हमने इस बारे में समझा भी है। बहुत सारे ऐसी दुष्ट आत्माएं हैं जिनका काम ऐसा है कि हमने सीखा हुआ है, हमने जाना हुआ कि बाइबल में ऐसी ढेर सारी दुष्ट आत्माओं के बारे में जो है वो लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्माएं जो होती है वो ऐसे ढेर सारे काम करते। बिलाम के बारे में देखो कि बिलाम जो था वो मानने वाला तो परमेश्वर को था, लेकिन जब उसके सामने लालच वाली बात आ गई, जब बालाक ने बताया कि मैं तुझे कुछ सोना दूंगा, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा, तो इज़राइल लोगों को श्राप दे, और तब वो जो बिलाम था वो तो श्राप देना चाहता था। उसने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर क्या मैं इज़राइल लोगों को श्राप दूं? परमेश्वर बोला नहीं, तुझे ऐसा नहीं करना है। तो पहले दिन तो उसने उनको भगा दिया। वो लोग फिर से आए उसके पास और फिर से आकर बताया कि ज़्यादा सोना देंगे लेकिन तू श्राप दे। तो उसने फिर से पूछा कि मैं परमेश्वर से पूछ लेता हूँ, क्योंकि उसके अंदर लालच है। एक बार परमेश्वर ने मना कर दिया तो वो परमेश्वर की मना जो है वो हमेशा हमेशा के लिए है। फिर भी वही बिलाम ने उस बालाक को बताया कि तू ऐसा कर कि इज़राइल लोगों के लिए व्यभिचार का रास्ता जो है वो खुला छोड़ दे। और आखिर में वो लोग व्यभिचार में फंस गए और इज़राइल के 23,000 लोग जो है वो मार दिए गए। कितनी लालच उसके अंदर आ गई कि पैसा कमाने के चक्कर में दूसरे इज़राइल लोगों के 23,000 लोग मारे गए और मोआब का 1,000 लोग मारे गए। टोटल 24,000 लोग जो थे वो मारे गए थे। तो ये जो शैतान की आत्मा आती है वो इस तरह से काम करती। वो बिलाम भी आखिर में मारा गया, साथ में इज़राइल के 23,000 और जो मोआब जो थे उसका भी 1,000 लोग जो है वो मार दिए गए। लेकिन बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय और उसका 10 वचन। दूसरा तिमोथी 4 का 10। क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। यहाँ पर लिखा है देमास ने इस संसार के ऊपर प्रेम रखते हुए इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। ऐसा यहाँ पर पौलुस कहते हैं कि ये जो देमास नाम का उनका साथी था उसने संसार से प्रेम किया और संसार को प्रिय जानकर पौलुस को छोड़कर, मतलब परमेश्वर को छोड़कर, परमेश्वर की बातों को छोड़कर वो चला गया। इंसान जानता है, उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ। परमेश्वर ने उसको संसार से जुदा किया था, परमेश्वर ने उसको संसार से हटाया था, लेकिन फिर भी ये देमास जो है वो संसार के ऊपर प्रेम करते हुए वो वहाँ से पौलुस को छोड़कर वो वापस संसार के अंदर वो फंस गया। ये सब लोग जो है वो जानते होते हैं कि परमेश्वर का काम क्या है और शैतान की आत्मा का काम क्या है। बिलाम स्पष्ट जानता था कि परमेश्वर का काम क्या है। परमेश्वर ने लालच नहीं करना ऐसा सिखाया था, फिर भी उसने लालच की। परमेश्वर ने सिखाया है कि व्यभिचार मत करो, फिर भी उसने व्यभिचार लोगों से करवाया। ये जो दिमाग से वो जानते कि संसार को प्रिय नहीं जानना है, संसार के ऊपर प्रेम नहीं करना है, फिर भी ये जो दिमाग था उसने संसार को प्रिय जाना और उसने परमेश्वर को छोड़ दिया, परमेश्वर के दास पौलुस को भी छोड़ दिया और वो वापस जो है वो संसार में चला गया। जबकि वो जानता था कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए। वो ध्यान संबंधक हम लोग बाइबल के काफ़ी वचन जानते और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि काफ़ी नहीं, सब कुछ जानते। हम लोग सभी बाइबल के वचन जो है जानते हैं, क्योंकि बार बार बाइबल पढ़ना, बार बार बाइबल के बारे में देखना, संगति में रहना, बाइबल स्टडी करना, ऐसा कोई भी वचन नहीं है कि जो हम नहीं जानते। हाँ, कुछ भेद की बात हो सकती है कि ना अभी तक समझ में आई हो, लेकिन जो बाइबल में लिखा हुआ है कहाँ कहाँ पर कौन सी आज्ञा दी है वो हम सब लोग जानते हैं। क्या हमको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इतनी समझ तो हम सभी में
है ही है, लेकिन फिर भी जितने लोग करते, जो भी करते, क्या अनजाने में हो जाता है? क्या संसार पर प्रेम अनजाने में हो जाता है? क्या लोभ लालच करना अनजाने में हो जाता है? नहीं, इंसान जानता है, फिर भी इंसान जो है वो जानबूझकर ऐसा काम जो है वो कर देता है। इसका दूसरा मतलब तो ये हुआ कि इंसान सामने से खुद से वो नाश होने के लिए जाता है, वो खुद एक नरक की ओर जो है वो चला जाता है। और ऐसे लोगों के बारे में पत्रस जो है वो हमसे कहते हैं, और हम बाइबल में पढ़ते हैं दूसरा पत्रस, उसका दूसरा अध्याय और 20, 21 और 22 वचन। जो वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। पत्रस कहते हैं कि एक बार जान लिया, सच्चा जान ली, पाप क्या है जान लिया, फिर उसमें से छूट भी गए, प्रभु के लहू से शुद्ध भी हो गए, पवित्र भी हो गए, उसके बाद फिर से उसमें फंस जाना। अब एक बार खड्डा था, आप गिर चुके थे, वहां से बाहर निकलने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन बाहर नहीं निकल पाते थे, मौत ही थी, लेकिन तभी परमेश्वर ने आकर छुड़ाया। अभी तो पता चल गया नहीं खड्डा है, इसमें नहीं गिरना है, गिरेंगे तो मौत है। लेकिन उसके बाद, जानने के बाद भी जानबूझकर वहां पर जाना, जानबूझकर इसमें गिर जाना, उसको क्या कहेंगे? और पत्रस बोलते हैं ऐसे लोग जो होते हैं ना, उनकी जो दशा होती है पहले से भी और बुरी हो जाएगी, क्योंकि पहले तो किसी ने छुड़ा भी लिया, अभी कौन छुड़ाएगा दूसरी बार? दूसरी बार उनको छुड़ाने के लिए कौन जाएगा? पहले तो बच गया, लेकिन अब नहीं बचेगा। और पढ़ो आगे। क्योंकि धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते तो उन्हें सौंपी गई थी। यहाँ पर लिखा है कि जो आज्ञा उनको दी गई थी वो नहीं मानना, इससे अच्छा तो ये होता कि उन लोगों ने जाना नहीं होता। और उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, उन पर एक कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छात की ओर, हाँ, कि कुत्ता अपनी उल्टी की ओर, और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। फिर वापस वो कीचड़ में चली जाती। ऐसे लोगों को पत्रस जो है बहुत बड़े शब्द में उनको सुनाता है कि ये तो कुत्ते के जैसे लोग हैं। वो ध्यान समझता है, बाइबल में लिखा है कि जो लोग जानबूझकर गलती करते हैं ना, वो कुत्ते के जैसे लोग हैं। कुत्ता क्या करता है? उल्टी करता है, जब उसको उल्टी हो जाती है तब। और उल्टी कब होती है? जब कोई खाना हमको हजम नहीं होता, या तो फिर ज़्यादा कुछ खा लिया हो तो, या तो कुछ भारी सा खा लिया हो, जबान को बहुत पसंद आया, पेट अंदर से बोलता है नहीं नहीं, लेकिन जबान बोलती है आने दो आने दो। और कई बार तो देखो मेरा कौन सा कर, उसका जाता है ना, खा ही लो। घर में होता है तो ऐसा भी सोचते हैं फ्रिज में रख देंगे, कल फिर से खा लेंगे। अरे माल उसका, लेकिन पेट तो हमारा है। लेकिन जब ध्यान नहीं रखते फिर क्या होता है? फिर उल्टी हो जाती है। अभी समझ लो, गुलाब जामुन कितने को पसंद है? किसी को पसंद है गुलाब जामुन? कैसा लगता है? खट्टा है मीठा? मीठा। अभी ज्यादा खा लिया, उल्टी होगी तो देखो, ये बहुत ध्यान से समझना, उल्टी में वो टेस्ट नहीं होता है जो गुलाब जामुन में होता है। हाँ, उल्टी में वो टेस्ट नहीं होता जो गुलाब जामुन में होता है। लेकिन कुत्ता क्या करता है मालूम है? वो उल्टी वापस खा जाता है। ये हकीकत है कि कुत्ता जो होता है वो वापस उल्टी खा जाता है, जबकि अब उसमें वो टेस्ट नहीं रहा। दूसरी बात कि जब गुलाब जामुन बनते होते या तैयार हो तो हो सकता है उसमें से अच्छी खुशबू आए, इलायची की खुशबू, लेकिन उल्टी करने के बाद फिर तो खुशबू भी नहीं आती, बदबू आती, फिर भी कुत्ता खा जाता है। अभी सोचो कि जिसने ये वचन जान लिया, उसमें छूटा भी और बाद में उसने वही काम किया, तो जो आप छी छी करते हैं ना वही काम कर दिया। कितनी भयानक सी बात है। एक कुत्ते के समान, पतरस बोलते हैं तो कुत्ते के समान हो गया।
और दूसरा क्या बताया, सुवर्णी कि जिसको नहलाया और नहलाने के बाद वो वापस वही कीचड़ में चले गए, उसको शुद्ध रहना पसंद नहीं है, उसको अच्छा रहना उसको पसंद नहीं है। तो परमेश्वर पत्रस का जो परमेश्वर का दास है वो पवित्र आत्मा से बताते हैं कि जो लोग परमेश्वर के वचन को जानकर बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा पाने के बाद भी वही काम करते, तो बोले वो कुत्ते जैसे है, वो सुअर जैसे है। अभी मुझे एक बात बताओ कि अगर सुअर नहीं वापस चले गए कीचड़ में, एक बार किसी ने ऐसे सुअर नहीं पाली थी, छोटा बच्चा था, अभी जैसे सुअर वैसे देखो तो काला काला दिखाई देता है, उसके बड़े बड़े बाल होते, कभी सुअर को हाथ लगाना बाल को नहीं ऐसे लगेगा जैसे ब्रश को हाथ लगाया, वो भी लोहे के तार जैसे दिखते हैं ऐसे दिखेंगे उसके बाल। और छोटा बच्चा होता है तो पूरा गुलाबी गुलाबी दिखता है दिखने में अच्छा दिखता है सुअर, छोटा होता है तो। अब उसको अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया, बांध कर ही रखते थे, हर रोज नहलाते थे। और पालने वाली औरत थी इसलिए खुद भी लिपस्टिक लगाती थी, उसको भी लगाती थी खुद भी पाउडर लगाती थी, उसको भी पाउडर बहुत अच्छे से रखती थी। और 3-4 दिन के लिए उनको बाहर जाना हुआ, लेकिन सुअर के कहाँ जाएगा। भाई मैं और बिंदु किसी के घर चले गए, उनके पास कुत्ता देखो तो सिंह के समान इतना बड़ा कुत्ता, हम तो देखते रह गए, कोई बेड़ी वगैरह कुछ बांधा नहीं था। और अभी हम घर में ही बैठे थे, तो दूसरे कमरे से वो आया, इसका पालने वाला बोलता है बेटा तेरे बुआ आए हुए और फूफड़ आए हुए कोई फुआ। जैसे वो भी समझ गया, हमको सुनकर बैठ गया एक बार, बोले अब एक बार बोल दिया ना उसको अभी उसको बुलाते थे, बेटा अभी देता हूँ खाना, बेटा अभी खाना देता हूँ। अब इसकी तो रिश्तेदार भी मैं नहीं निकाल नहीं सकता, क्योंकि हमारी भी रिश्तेदारी निकाली कुत्ते के बुआ कौन हो गए अभी क्या करें। लेकिन कई लोग इस तरह से पालते बहुत अच्छे से, बेटा बेटा बनाकर। इसे सुअर ने को इस तरह से पाला हुआ था, लेकिन वहां पर एक रिश्तेदार और आया था, तो वो कुत्ता कहाँ छोड़ गया, वो भी कुत्ता लेकर वहां पर आ गए थे। अभी वो भी कुत्ता वहीं पर था। अभी जो जिसका घर था उसका मालूम नहीं चाचा मामा कुछ लगता होगा, तो वो अपने कुत्ते को देख दादा है लेकिन कुत्ता था तो कहीं पर भी लेकर चले जाते। लेकिन सुअर पाला था, सुअर लेकर जाओगे किसी के घर अभी सुअर लेकर कहाँ चला जाए, तो उसको घर पर छोड़ दिया, बाजू वाले को बोल दिया इसके रखवाली करना ना, इसको वक्त पर खाना देते रहना, बस। वो भी हम सब रख कर ही जाते। अभी क्या हुआ, इन्होंने संभाल कर तो रखा, लेकिन जिस दिन इनको आना था ना, उस दिन जब नहलाते थे तो नहलाने के बाद बांधना भूल गया वो और वो तो खुश हो गई, क्या बात है। और सामने जो कीचड़ पड़ा था वो तो वहां पर जाकर जो उसने मजा लिया उसका पूरा अच्छे से नहाए। और तभी ये लोग आए वहां से, और लोग दूर से देख रहे थे कीचड़ में, बोले देखो हमने जो बच्चा पाला था ऐसे ही दिखता नहीं लेकिन देखो हमारा बच्चा कितना साफ सुथरा, और ये देखो। जब घर पर गए तब पता चला कि वही है वही वहां पर भाग गए। अब क्या दूसरी बार लाएंगे उसको, क्या अभी नहलाएंगे, अभी नहीं करेंगे काम। कुत्ते और सुअर जैसे बन गए, प्रभु से पीछे पीछे नहीं आने वाले। ये परमेश्वर का वचन है कि उनकी पिछली दशा जो है वो पहले से भी वो बुरी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। हम पढ़ते हैं यहेजकेल में, यहेजकेल उसका 18 अध्याय और उसका 24वां वचन। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम व दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करते हैं। बहुत ध्यान समझना, जब कोई धर्मी इंसान
मतलब जो लगातार आज्ञाकारी करता है, वो अपने धर्म के काम छोड़कर, आज्ञाकारी को छोड़कर एक दुष्ट जिस तरह से काम करता है उस तरह से अगर काम करने लग जाए तो क्या वह जीवित रहेगा? तो क्या वो जीवित रहेगा? हाँ? जितने धर्म के काम उसने किए हो, जितने धर्म के काम उसने किए थे उनमें से किसी का स्मरण न किया जाएगा। किसी का भी स्मरण नहीं किया जाएगा। इस बात को याद रखना। आप बपतिस्मा लिए और बपतिस्मा के बाद बहुत बढ़िया से चले और उसके बाद नहीं चले तो जितना भी अच्छा चले, कोई परमेश्वर याद नहीं रखने वाले। भूल जाना कि आप साफ सुथरे हुए थे, घर में बंद कर रहे थे, ये बात को भूल जाना। ये परमेश्वर का बहुत स्पष्ट वचन है कि परमेश्वर कहते हैं कि तेरे अच्छे कामों में से, तेरे धर्म के कामों में से एक भी काम हमारे परमेश्वर याद नहीं रखने वाले। परमेश्वर उसको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देंगे। परमेश्वर मना करते हैं कि मैं इसके अच्छे कामों को मैं कभी भी याद नहीं करूंगा। और फिर बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण में उसका 3रा अध्याय और पढ़ो तो 23 वचन से। उसी समय मैंने यहोवा से गिड़गिड़ाकर विनती की कि हे प्रभु यहोवा, तू अपने दास को अपनी महिमा और बलवंत हाथ तो दिखाने लगा है। स्वर्ग में और पृथ्वी पर ऐसा कौन देवता है जो तेरे से काम और पराक्रम के कर्म कर सके? इसीलिए मुझे पार जाने दे। हाँ, मूसा ने एक बार गलती कर दी थी और मूसा ने एक चट्टान के ऊपर 2 बार लाठी मार दी थी। पानी बहुत निकला था लेकिन वो चट्टान खुद प्रभु यीशु थे वहां पर, और मूसा ने डांग जो थे प्रभु यीशु को मार दी थी। और परमेश्वर ने बोल दिया कि तूने ऐसा काम किया है, अब तू इजराइल में नहीं जा पाएगा, उस कनान देश में तू नहीं जा पाएगा। उसके बरसों के बाद मूसा याद दिलाते हैं, परमेश्वर को बोलते, परमेश्वर आप बहुत महान हो लेकिन मुझे उस पार जाने दो। तो परमेश्वर ने क्या बोला कि यरदन पार के उस उत्तम देश को, अर्थात उस उत्तम पहाड़ और लबानोन को भी देखने पाऊं। परंतु यहोवा तुम्हारे कारण मुझसे रुष्ट हो गया और मेरी न सुनी, किंतु यहोवा ने मुझसे कहा। परमेश्वर ने सुनी नहीं और परमेश्वर ने ऐसा कहा, बस कर, इस विषय में फिर कभी मुझसे बात न करना। इस बारे में फिर कभी बात मत करना। परमेश्वर याद रखते, तेरे धर्म के काम कोई भी मैंने याद नहीं करूंगा। और मूसा के एक भी धर्म की बात परमेश्वर याद नहीं कर रहे। नहीं जाने दूंगा मतलब नहीं जाने दूंगा, और परमेश्वर ने जाने भी नहीं दिया। यह है हमारे परमेश्वर कि एक बार हमने परमेश्वर को जान लिया, उनके वचन को जान लिया, फिर जानबूझकर उनके वचन के खिलाफ जाना, तो परमेश्वर बोलते हैं कि आप लोगों ने जितने भी अच्छे काम किए, धर्म के काम किए होंगे, परमेश्वर बोलते कि मैं उस काम को याद नहीं करूंगा। और हमारे सामने उदाहरण है मूसा का कि परमेश्वर उसके पुराने एक भी काम को याद नहीं किया। हाँ मूसा तूने इतने चमत्कार किए, पर मूसा तूने ये किया, मूसा तूने वो किया और मैं तुझे जाने दूंगा, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर जो है वो इस तरह से पुराने काम जो धर्म के काम होते वो परमेश्वर नहीं याद रखेंगे, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। इसलिए जो मूसा जो थे वो बार बार आप ये व्यवस्था विवरण है जो है वो बार बार आप पढ़ते रहना और देखना, उसमें मूसा जो है वो बार बार मूसा जो है वो कहते थे कि इजराइल लोग, तुम लोग वहां पर ज्यादा दिन नहीं काटोगे, इजराइल के लोग तुम मर जाओगे। और इसलिए मूसा जो थे उनको जो अनुभव हुआ था उस कारण से मूसा जो है वो बार बार बोलते थे कि इजराइल लोगों जरा संभल कर चलना, अगर गलती हो जाएगी तो फिर आप लोग नाश हो जाओगे। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो मूसा के एक भी काम याद नहीं रखे, और इसलिए मूसा बार बार परमेश्वर को, इजराइल लोगों को बोलते थे कि देखना कहीं गलती ना हो जाए, देखना कहीं गलती ना हो जाए। अगर गलती हो जाएगी, परमेश्वर के विरोध में चले जाओगे तो परमेश्वर आपके कोई भी काम जो है अच्छे काम उसको याद नहीं रखेंगे। और इसलिए मूसा बार बार उनको बोलते थे। हम जानते हैं कि प्रभु से एक बार उदाहरण दिया, दृष्टांत दिया उजाड़ू पुत्र का, और देखो जब वो घर छोड़कर चला गया उसका बाप एक भी बार उसके पीछे नहीं गया। जब उसको मालूम कि मेरा बाप इतना पैसे वाला है, जब उसको मालूम है मेरे बाप का कारोबार चल रहा है, हर रोज जो उसकी आमदनी वो बढ़ती जा रही है, हर रोज हमारी संपत्ति वो बढ़ती जा रही है, तो क्यों आज हम बंटवारा करें। लेकिन फिर भी बोलता है नहीं मेरा जो है दे दो, अरे तेरा ही और भी आता जाता है, और भी आता जाता है, तू यहीं पर रह। लेकिन सब कुछ पता होने के बावजूद के उसके घर में नौकर किस तरह से रहते हो पता होने के बावजूद बोलता है नहीं मैं तो लेकर जाता हूं। तो देखो उसका बाप एक भी बार उसको बुलाने के लिए नहीं गया। इस बात को याद रखना
कि कहीं कीचड़ में चले जाओगे और प्रभु आपके पीछे पीछे घूम कर आएंगे, चल बेटे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। वो धनवान मौज मस्ती करता रहा और आखिर में वो नरक में चला गया और नरक में उसने बहुत प्रार्थना की, मुझे पानी दे दो, मुझे ये करो, मेरे घर पर लाजरस को भेजो, लेकिन उसकी एक भी प्रार्थना जो है वो वहां पर नहीं सुनाई दी। ये हमारे परमेश्वर है कि वहां पर कितनी भी प्रार्थना करो लेकिन नहीं सुनाई देगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें इस धरती के ऊपर किस तरह से जीवन जो है वो जीवन जीना चाहिए। कई बार मैं लोगों को देखता हूँ, आज एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूँ कि जब आपके घर में, बहुत ध्यान समझ लेना इस बात को, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना, जब आपके घर में बर्थडे होती है, जब आपके घर में कोई मैरिज होता है, आपके रिश्तेदार में ये होता है और उस वक्त मीटिंग भी होती है, और अगर उस वक्त आप मीटिंग को छोड़कर उस जगह पर जाते हो, इसका मतलब सही में आपको मीटिंग की कोई ज़रूरत है ही नहीं। आप कब आते हो मीटिंग में? जब बर्थडे नहीं है तो। आप कब आते हो? जब मैरिज नहीं है तो, क्योंकि आपके जीवन में वो बड़ी बात है। उसके लिए आप प्रभु को छोड़ सकते हो, उसके लिए आप परमेश्वर की संगति को छोड़ सकते हो। तो क्या परमेश्वर को समझ नहीं? इसका मतलब मेरा लहू तेरे लिए कुछ नहीं, मेरा मांस तेरे लिए कुछ नहीं। वो तो तू फ्री होता है इसलिए टाइम पास करने के लिए तू तो आता है। ये टाइम पास करने की जगह नहीं है। तेरे पास काम है, तेरे पास बर्थडे पार्टी है, तेरे पास मैरिज पार्टी है, और फिर भी तू उसको छोड़कर परमेश्वर के पास आता है, तो पता चलता है कि नहीं, तेरे लिए मैरिज कुछ नहीं, तेरे लिए बर्थडे पार्टी कुछ नहीं है। फिर हर संडे तो होता नहीं मैरिज, हर संडे बर्थडे पार्टी, चलो ना आज परमेश्वर के पास जाते, तो होता तो नहीं आते। मैंने ऐसा कई लोगों के जीवन में एक बार नहीं, लगातार देखा है, लगातार देखा है। ऐसा होता है। जब मैं इतना समझ पाता हूं तो मेरे परमेश्वर को तो पूरी समझ है कि ये क्या कर रहा है मेरे साथ, कि सही में उसको मेरे लहू की जरूरत नहीं, मेरे वचन की जरूरत नहीं, कुछ भी नहीं, उसे किसी बात की जरूरत नहीं। लेकिन वो तो बस जब फ्री होता है तब वो मेरे पास जो है वो मेरे पास आता है। जब हमें पता है कि उस धनवान इंसान के साथ क्या हुआ, वो कैसे नरक में चला गया, तो हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए, हमें किस तरह से परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें किस तरह से प्रभु को जो है वो लेना चाहिए। हमें सब कुछ जो है वो पता होना चाहिए कि हम क्या करें और किस तरह से जीवन जिए। किसी को नहीं पता, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी होता क्या है, जो वचन आज हम पढ़ रहे थे मत्ती उसका 8वां अध्याय, और हमने पढ़ा था 28 से लेकर 34 वचन तक, और वहाँ पर एक दुष्ट आत्मा जो था, एक सेना जो थी वो इंसानों के अंदर थी, और वो अपने घर में नहीं रहता था। लेकिन जब प्रभु यीशु वहाँ पर गए तो प्रभु यीशु ने उनके अंदर से वो दुष्ट आत्माएं जो थी वो दुष्ट आत्माएं निकाल दी। लेकिन दुष्ट आत्मा निकलने से पहले एक बात वहाँ पर बोल रही है, और हम बाइबल में उस वचन को पढ़ते, और हम पढ़ते उसका 29 वचन। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र। इसका मतलब ये हुआ, ये लोग 100% जानते हैं कि यीशु परमेश्वर के पुत्र है। जबकि उनका बाप शैतान वो जाकर बोलता था, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को कह के रोटी बन जाएगी। लेकिन अंदर से पूरी तरह से जानते थे ये परमेश्वर का पुत्र है। फिर से पढ़ो। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हे परमेश्वर के पुत्र। इनको कोई डाउट नहीं है, इनको पूर्ण रीति से पता है कि ये परमेश्वर के पुत्र है। फिर हमारा तुझसे क्या काम, हमारा तुझसे क्या काम, क्या तू समय से पहले हमें दुख देना यहाँ पर आया है। हमें दुख देने यहाँ पर आए। क्या बोला है? समय से पहले दुख देने के लिए आए। इसका मतलब इनको पक्का पता है एक वक्त है जिस वक्त ये हमको दुख देने वाला है। इन दुष्ट आत्माओं को पूर्ण रीति से मालूम है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमको आग की झील में डाल देने वाला है। साथ में उनको ये भी मालूम अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि क्या वक्त से पहले तुमको दुख देने के लिए आए।
इसका मतलब ये लोग ये भी जानते हैं कि ये वक्त से पहले भी अपना काम कर सकता है। हालेलुया। समझ में आई बात? ये दुष्ट आत्माएं जो है, वो दुष्ट आत्माएं ऐसा बोल रही है कि परमेश्वर के पुत्र, क्या तू वक्त से पहले हमें दुख देना है? मैं दुख मिलेगा वो बात पक्की है, वक्त ठहरा है उस वक्त पर दुख मिलेगा ये बात पक्की है। इन लोगों को आग की जेल में डाला जाएगा, इनको पक्का मालूम है। और फिर क्या बोलते, वक्त से पहले आए, मतलब ये तो ऐसा है ना, परमेश्वर वक्त से पहले भी अपना काम निपटा ले। जबकि ये भूत प्रेत जो है उनको इतना मालूम है कि ये समय से पहले हमें नरक में डाल सकता है। इनको ये भी मालूम है कि समय से पहले ना डाले तो भी वक्त तो ठहराया हुआ है ही कि नरक में डालेंगे ही डालेंगे, लेकिन फिर भी इनके काम कैसे। और अगर पता हो कि हमें एक दिन तो नरक में ही जाना है, तो इंसान को क्या करना चाहिए? उसको तो बचने के लिए कुछ करना चाहिए। ये सारे दुष्टात्माओं को मालूम है कि एक वक्त आएगा कि हमको आग की जेल में डाल दिया जाएगा। इनको ये भी मालूम कि समय से पहले भी ये परमेश्वर तो डाल सकते, तो उनको क्या करना चाहिए? और याकूब के पत्र में लिखा है, उसका 2 अध्याय, उसका 19वां वचन। तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखती है, दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है कि एक ही परमेश्वर है, और वो भी हमारे प्रभु यीशु। फिर और थरथराते हैं। हाँ, दुष्ट आत्माएं थर थराती है। बहुत ध्यान से इस बात को समझना, दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के ऊपर पक्का विश्वास करती है, यही परमेश्वर है, ये एक ही परमेश्वर है। हालेलुया। क्या आप भी ऐसा विश्वास करते हो? नहीं करते? एक ही परमेश्वर करते हो कि नहीं? हाँ, क्या ना? हाथ उठाकर भूत प्रेत से पूछा लगे, ये विश्वास वो भी कर रहा है कि परमेश्वर एक ही है। वो थर थराता भी है, परमेश्वर से वो डरता भी है। अगर आप लोग भी एक ही परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हो और आप भी परमेश्वर से डरते हो, तो आप में उसमें कोई फर्क है? ध्यान से परमेश्वर के वचन जो है उसको समझते रहना। उसको मालूम है कि एक ही परमेश्वर, पक्का विश्वास है उसको। आप कितना भी बोलो ना, नहीं बहुत परमेश्वर है, नहीं मानेगा। चल चल चल, मैं जानता हूँ एक ही परमेश्वर, कोई है ही नहीं। पक्का उसका विश्वास पक्का है। उसको ये भी मालूम है कि ये मुझे नरक में डाल देगा, ऐसे थरथराता भी, कांपता भी, ये कभी भी आएगा तो मुझे भागना पड़ेगा। देखो पूरी सेना थी लेकिन भाग गए सभी लोग, तो सब लोग भाग भी गए। लेकिन फिर भी इनके काम कैसे हैं? ये तो अंधा बना देता है, ये तो गूंगा बना देता है। अंधा मतलब जिसको परमेश्वर के काम सही से दिखाई नहीं देते। गूंगा मतलब जो गवाही नहीं दे सकता, जो परमेश्वर की गवाही अंदर से निकाल नहीं सकता। ये तो भूत प्रेत के काम है, ये भी तो वही काम करना है। अगर विश्वास है, अगर कांपता है, तो थर थराता है, तो फिर परमेश्वर की आज्ञा तो मान। ये आज्ञा जो है वो नहीं मान रहा है, क्योंकि वो तो भूत है, वो तो दुष्ट आत्मा है, और इसलिए वो परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता है। वो तो शैतान के वश में है, और उनका राजा जो है वो शैतान है। लेकिन इंसान भी वही काम करे तो वो भी विश्वास करे, वो भी थर थराए, लेकिन वो भी आज्ञा ना माने, तो उसमें और भूतों में क्या अंतर? इतना कि ये दिखाई देता है, वो दिखाई नहीं देता, लेकिन लक्षण तो जो है वैसे ही भूत के है। एक औरत चली गई दुकान में, दुकान वाले को बोलने लगी, यार अच्छी फोटो रखो, एक ऐसी काली काली स्त्री की फोटो रखी है, अच्छी फोटो रखो। कोई आया तो उसका मन खुश हो जाना चाहिए। उसने बोला, बहन जी वो तो आईना है। लक्षण भूतों के हो तो
दिखने में इंसान है, लेकिन लक्षण जो है वो अगर भूतों के हैं तो परमत्ती में ऐसा लिखा, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसका 41वां वचन। जब वह भाइयों वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ, तो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। हाँ, भाई और वाले से कहेंगे कि उस आग में चले जाओ जो शैतान और किसके लिए तैयार किए? दूतों के लिए। शैतान और उसके दूत मतलब भूत प्रेत लोग, दुष्टात्माएं, उनका न्याय हो चुका है, उनको नरक में ही जाना है, ये बात पक्की है। अभी गए नहीं, लेकिन परमेश्वर ने पहले से लिख दिया है वो नरक में ही जाएंगे। तो उसके जैसे जो काम करेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो नरक में ही जाएंगे। तो इसका मतलब परमेश्वर सही में, मैंने कई बार बोला है, सही में किसी का न्याय नहीं होने वाला है। न्याय तो हो ही चुका है। परमेश्वर ने बोल दिया ऐसा करोगे तो स्वर्ग में, ऐसा करोगे तो नरक में। वो बात फाइनल है। हम तो बाइबल को जानने वाले लोग हैं, तो हमारे काम से हमको पता चल जाना चाहिए कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा, नरक में जाऊंगा। इसलिए देखना, कभी भी किसी को सवाल कर देखना, भाई साहब स्वर्ग में जाओगे? हाँ यार, ईश्वर परमेश्वर की कृपा हो जाएगी तो चला जाऊंगा। तब उसमें वो जोश नहीं आता, हाँ मैं जाऊंगा, क्योंकि सही में तो अंदर से वही, हाँ तू क्या जाएगा? तू नहीं जा सकता। इंसान अपने आप को जानता है। बाइबल में लिखा, एक बार फिर से पढ़ो तो 28वां वचन, मत्ती 8 और 28। जब वह उस पार गदरेलियों के देश में पहुंचा, तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए उसे मिले। वे इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? हाँ, हे परमेश्वर, हमारा तुझसे क्या काम? तो हमारे आपस में कोई मेल जोल नहीं है। तेरा काम अलग है और मेरा काम अलग है। और जबकि वही लोग विश्वास भी करते हैं और प्रभु से कांपते भी है। अगर हम भी परमेश्वर से कांपते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा उनका आपस में कोई रिश्ता ही नहीं, तो उनके आज्ञाकारी करते ही नहीं, तो एक बात समझ लेना, वो भूत प्रेत है ना, इसलिए ऐसा करते। उनका राजा शैतान है, इसलिए वो लोग करते। वो अपने राजा के अनुसार चलते। लेकिन हमारा राजा कौन है? कौन है हमारा राजा? हमारा राजा प्रभु यीशु। हम भूत प्रेत भी नहीं है, हम तो इंसान है। तो हमें कैसे काम करने चाहिए? इंसान वाले काम करने चाहिए। अगर भूत प्रेत वाले काम होंगे तो हम कहाँ जाएंगे? नाश में जाएंगे। और इसलिए आखिरी दिनों के आखिरी वक्त में इतना याद रखो कि हमें इंसान बनना है। भूत प्रेत जैसे काम हो गए तो हम नरक में चले जाएंगे। और इसलिए जो भी आज्ञा मिलती है, जो भी वचन मिलता है, उसको तुरंत मान लो। और जिस तरह से परमेश्वर हमको सिखाते हैं उसी तरह से आज्ञाकारी में बढ़ते रहो, ताकि स्वर्ग राज के वारिस बन सको। आओ हम हमारे आंखों को बंद करें और हमारे मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है, जो हमारे बीच में है। सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, छोटे बच्चे से लेकर बड़े सभी। और जिसको आंखें बंद नहीं करनी वो दरवाजे के बाहर चले जाए। मेरे प्रियो, दुष्टात्माएं वो विश्वास करती हैं कि परमेश्वर एक ही है। वो कांपते भी है, लेकिन आज्ञाकारी नहीं करते। हम इंसान हैं, हम भी परमेश्वर को जानते हैं, हम भी विश्वास करते, हम भी उनसे डरते। लेकिन आज सवाल ये है कि मेरा काम कैसा है? ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। मेरा काम कैसा है? अगर भूत प्रेत के समान काम होगा तो उनके लिए नरक तैयार किया गया है। आप भी वहीं पर पहुंच जाओगे। और इसलिए इंसान है, इंसान के काम करो, भूत प्रेत जैसे नहीं, ताकि बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।